ये बहुत अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आज सरगोदा एटीसी अदालत में अपनी अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया और 4 और भी एमएनएस हैं उसके साथ। सुबह 7 साढ़े 7 बजे उमर अयूब साहब अपने 4 एमएनएस के साथ उधर मौजूद थी। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहां कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर, कल जो हमारे कन्वेंशन हुए हैं क्या कोई वो गैर कानूनी कन्वेंशन थे? मतलब एक 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे, बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे, और हमारी लीडर ऑफ द पोजीशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे। स्पीकर साहब मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं, स्पीकर साहब आपकी अटेंशन, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप अपने मेंबर को, एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर को अगर वो अदालत भी जाने न दे, सारे टीवी पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत नहीं, यानी ये इस चेयर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबरान की जो उसकी तौहीन की गई है उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं जी, और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून और आइन को जिस तरह रोंदा जाता है, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाएं। जी जाम अब्दुल करीम साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नहीं, क्वेश्चन मैंने बुला लिया सेक्रेटरी को, आप मेरे साथ बैठेंगे जब मैं सेक्रेटरी को बुलाता हूं, आप तशरीफ लाइएगा। जी जाम अब्दुल करीम साहब, जाम अब्दुल करीम साहब जी, जाम साहब। सर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मेरा सवाल एनडीएमए के हवाले से था, जिसमें जो गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट रखा था जी, क्या वो उन जो अफेक्टीज थे उनको मिल गई हैं? लेकिन इसमें कोई मुतमईन होने वाला तो ये बहुत मैं समझती हूँ इस्तेकाक जब मेंबर का मजरू होता है और वो कमेटी तक पहुँचती है बात, तो ये एक बड़ी अहमियत का मुतहम्मिल होता है एंड इट इज़ अ पॉइंट विच इज़ वेरी स्पेयरिंगली यूज। नहीं तो हम रोज़ रोज़ अगर, मगर ये जो इशू है जो लीडर ऑफ अपोजिशन फाजिल लेकर आए हैं, ये आपकी तवज्जो और फाजिल लॉ मिनिस्टर की तवज्जो के बिल्कुल मुस्तहक है और फौरी तौर पर चेयरमैन मुस्तहक है। अगर कल तक रिपोर्ट यहाँ फराहम कर दी जाए कि इसका मकसद क्या था, और अगर कोई तजावज़ात हैं, एक तो कानून का तजावज़ तो करना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि F8 का कोई, मैं ये नहीं कि हमारे 100 इख्तलाफात हैं PTI से और लीडर ऑफ अपोजिशन की ज़ात से भी हो सकते हैं, लेकिन उनके घर पे जो पता नहीं कितने सालों से मेरे ख्याल में वहाँ उनकी रिहाइश वहाँ है, 15 साल से फरमा रहे हैं, तो आज के दिन क्या हो गया कि CDA बुलडोज़र लेके पहुँच गया? चेयरमैन साहब, ये तो आपको भी मैं समझती हूँ गलत लग रहा होगा और इसके लिए कोई बहुत ही वाज़े और मैं समझती हूँ फ़ाल वजाहत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई उठा और किसी ने सोचा। ऑपोजिशन होती है, उनकी हर चीज़ पर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, और कानून इस वक्त बहुत कुछ कर रहा है, हम भी तनकीद करते हैं, दूसरे भी करते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। इस हाउस का इस वक्त इस्तेकाक मजरू हुआ है। मैं लाइटली कभी नहीं, 20 साल चेयरमैन साहब मैं रही हूँ, कभी MNA कभी सेनेटर, मैंने कभी अपनी ज़ात की इस्तेकाक की बात नहीं हुई। सुबह शाम यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, मैं आपस में बात कर लूँगी, लेकिन मैंने इसे फॉर्मली नहीं लाया। बट आई थिंक ये जो इशू है ये हम सब के लिए अहमियत का मुतहम्मिल है, और गुजारिश होगी कि इस वक्त ये जो हमारे सामने हो रहा है इसके हवाले से यहाँ क्लैरिफिकेशन ली जाए और सख्ती से नोटिस लिया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं भरपूर तरीके से। थैंक यू। ये एक सेकेंड, मिनिस्टर साहब ने कल तक की मोहलत ली है और उन्होंने अश्योरेंस दी है
अभी बैठे पैगाम भेजा है कि मुझे रिपोर्ट बैक करें, कल आई विल प्रेजेंट अ रिपोर्ट। मेरा ख्याल कल बात कर लेंगे। ऐसे तो पूरा हाउस आप ये में तो भिजवा दे पावर वाला जी, इस्तेका कमेटी में तो आप जो उसको ना प्रिविलेजेस भी भिजवा दे करते हैं, मगर एक मिनट ये सुन लो, मैं सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ प्रेजेंट होने से हमारा खून 20 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि जो पार्लिमानी रिवायात आप लेके चलते हैं वो हमारे लिए बहुत इज्जत अफजा हैं, और हम आपकी प्रेजेंस में इस हाउस का इस्तेहकाक और इस हाउस की इज्जत को बढ़ता हुआ देखते हैं। और इसी हवाले से मैं एक दो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि सेनेट अपर हाउस है, और इसमें जब बेज़ाब्तगियाँ होती हैं तो बहुत तकलीफ दे होती